तो दोस्तों आज कहानी उस मुकाबले की जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 351 रनों का लक्ष्य देकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने विराट कोहली और शिखर धवन को ललकार कर कहा था कि दम हो तो ये मुकाबला जीत कर दिखाओ। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब ऑस्ट्रेलिया टीम का सबसे घमंडी खिलाड़ी शेन वॉटसन शिखर धवन को बड़े मैदान पर धमकी दे रहा था कि तुम और तुम्हारी टीम के बल्लेबाज कितनी देर तक ठहर पाएंगे हमारे गेंदबाजों के सामने, जिसे देखकर भारत का बच्चा बच्चा कंगारुओं से बदला लेने के लिए बेताब हो रहा था। ये कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की है जिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिले 351 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और शिखर धवन ने रफ्तार के अहंकार में डूबे कंगारू की ऐसी ठुकाई की थी कि विराट और धवन की इस ठुकाई और पिटाई से कंगारू की बादशाहत सरे बाजार नीलाम हो गई थी, जिसके बाद विराट कोहली और धवन की कंगारुओं की दिल की धड़कनों को रोक देने वाली इस पारी ने विराट कोहली को द किंग कोहली बना दिया और शिखर धवन को गब्बर सिंह। He is stunned. Shane Watson just back of a leg and a great position. Shane Watson's meters of pure joy. And again, it's big. It's huge. 250. That has just about got the distance. Yes, it has. Eventually, that long Night. King boundaries and sixes all over. The fastest one-day international century by an Indian. It's come in 52 balls. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दिल की धड़कनों को रोक देने वाली सस्पेंस और रोमांच से भरी उस मुकाबले की दास्तान को, जिस मुकाबले में विराट कोहली को क्रिकेट की दुनिया का किंग और शिखर धवन को क्रिकेट की दुनिया का गब्बर सिंह बना दिया और जिस मुकाबले ने ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट की बादशाहत को तबाह और बर्बाद कर दिया। साथियों, साल था 2013 और इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेली जा रही थी और इसी के कार्यों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शेन वॉटसन के 94 गेंदों पर तूफानी 102 रनों की पारी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जॉर्ज बेली के सिर्फ 113 गेंदों पर 156 रनों की तूफानी पारी की बदौलत कंगारुओं ने भारतीय टीम को भारतीय सरजमीन पर 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। जी हां, शेन वॉटसन और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने जिस तरीके से इस नागपुर के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों पर तबाही मचाई, उससे नागपुर क्रिकेट स्टेडियम का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। ऐसी हालत में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, तब पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि कहां भारतीय टीम के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट की दुनिया की बादशाह टीम के सामने ये 351 रनों का लक्ष्य हासिल करके ये मुकाबला और ये सीरीज जीत पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले के पहले इसी सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला गया था, उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 304 रनों का लक्ष्य दिया था और इन 304 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पूरी भारतीय टीम सिर्फ 232 रनों पर ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला 72 रनों से हार गई थी। और जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से मिले 304 रनों के लक्ष्य का पीछा न कर सकी, कैसे इन 351 रनों के लक्ष्य का पीछा कर पाएगी? ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया से मिले इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शिखर धवन और उनके साथ हिटमैन रोहित शर्मा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया ब्रेटली के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन, और जॉनसन की पहली गेंद पर अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने चौका लगाकर अपना और भारतीय पारी का आगाज किया। लेकिन उसके बाद मिचेल जॉनसन के साथ साथ अन्य ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इस मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन को ज्यादातर मौके पर हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते 9 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 40 रन था। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 30 गेंदों पर सिर्फ 17 रनों की पारी आई थी, तो वहीं शिखर धवन के बल्ले से 22 गेंदों पर 19 रनों की पारी आई थी, जिसे आप स्कोर बोर्ड के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आया जेम्स फॉकनर, जिसकी गेंद पर मैक्सवेल ने गब्बर सिंह यानी शिखर धवन का कैच ड्रॉप कर दिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आया मिचेल जॉनसन की पहली गेंद पर शिखर धवन ने ऑन साइड के क्षेत्र में, तो वहीं दूसरी गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दी और रोहित शर्मा ने भी मिचेल जॉनसन की इस ओवर में मिड ऑफ के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका लगाकर भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने जॉनसन के इस ओवर से कुल 14 रन लेकर भारतीय टीम पर बढ़ रहे दबाव को थोड़ा कम किया। मिचेल जॉनसन के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आया शेन वॉटसन। वो शेन वॉटसन जो इस मुकाबले में जब भारतीय गेंदबाजों पर तबाही मचाते हुए शतक ठोककर ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 351 रनों तक पहुंचाकर अपने घमंड में पूरी तरीके से डूब चुका था, जिसके बाद उसने धवन को धमकियां देते हुए चैलेंज किया था कि दम हो तो अपनी टीम को जिताकर दिखा देना।
जिसके बाद शिखर धवन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा था शेन वॉटसन की इस हरकत को देखकर। और इधर शेन वॉटसन को देखकर शिखर धवन ने अपने मन ही मन में ये सोच लिया था कि बेटा वॉटसन, आज अगर तुम्हें तोड़ के सही ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी गब्बर सिंह नहीं है। ऐसी हालत में शेन वॉटसन ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस गेंद पर शिखर धवन ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रहार करके गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर शिखर धवन ने वॉटसन की दूसरी गेंद पर अपने बैट से थप्पड़ की तरह प्रहार करके गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर शिखर धवन ने अहंकार में डूबे वॉटसन की तीसरी गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि जैसे शिखर धवन ने गेंद को नहीं बल्कि शेन वॉटसन के गाल पर तमाचा जड़ा हो। और गेंद इस बार भी धवन के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। यही नहीं रुके धवन ने वॉटसन की अगली गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वॉटसन के इस ओवर में लगातार 4 चौके जड़कर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि अहंकार में डूबे शेन वॉटसन को अपने इस हिंदुस्तानी गब्बर सिंह ने इशारों में यह संदेश दे दिया कि बेटा वॉटसन, हजारों कोस दूर जब किसी टीम का खिलाड़ी अहंकार में डूबकर किसी खिलाड़ी के साथ बदतमीजी करता है तो उसका कप्तान बोलता है कि बेटा शांत हो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम के सामने 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, इसलिए शिखर धवन ने अब अर्धशतक पूरा करने के बाद तेजी के साथ बल्लेबाजी करना प्रारंभ करके ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए शिखर धवन एक छोर से भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे शुरुआत से ही, जिसके चलते रोहित शर्मा के बल्ले से 50 रनों की पारी 72 गेंदों पर आई। रोहित शर्मा की इस धीमी बल्लेबाजी के चलते रन रेट धीरे धीरे तकरीबन 9 रन प्रति ओवर के करीब पहुंच चुका था। ऐसी हालत में जब रन रेट काफी ऊपर बढ़ रहा था और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, तब उस समय कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल की गेंद पर घुटनों के बल आकर हिटमैन ने उस गेंद के ऊपर जबरदस्त प्रहार करके उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर मैक्सवेल के ओवर की दूसरी गेंद को भी ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 31वां ओवर लेकर आए एरॉन फिंच की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना हिटमैन वाला रूप दिखाकर उस गेंद पर खड़े खड़े जबरदस्त प्रहार करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने निराश भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश भर दिया। रोहित शर्मा के इस छक्के की मदद से अब भारतीय टीम का स्कोर 170 रनों पर पहुंच चुका था। ऐसी हालत में अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 115 गेंदों पर 181 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य मुश्किल लग रहा था लेकिन नामुमकिन नहीं। रोहित शर्मा को पिछले 2 ओवरों में इस तरीके से बल्लेबाजी करता देख भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में ये उम्मीद जग गई थी कि हाँ, यहां से भारतीय टीम अभी भी ये मुकाबला जीत सकती है अगर रोहित शर्मा इस तरीके से बल्लेबाजी करते रहे। इसी बीच एरॉन फिंच ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में रोहित शर्मा ने उस गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने की हसरत से उस गेंद पर प्रहार किया, लेकिन गेंद रोहित शर्मा की बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री लाइन के करीब खड़े ऑस्ट्रेलियाई फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से रोहित शर्मा 90 गेंद पर 79 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। रोहित शर्मा जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 170 रन था। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 114 गेंदों पर 181 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को ये 181 रन बनाने थे दुनिया के सबसे खतरनाक कंगारू गेंदबाजों के सामने, जो कि भारतीय टीम के लिए आसान होने वाला नहीं था क्योंकि आमतौर पर 115 गेंदों में 180 रन T20 में नहीं बनते, तो ये तो फिलहाल वनडे था और ये 180 रन 115 गेंदों में तब बन सकते थे जब रोहित शर्मा नहीं बल्कि हिटमैन बनकर मैदान पर खड़े रहते तब। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद या तो युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने जाएं या फिर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने जाएं, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज उस दौर में बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी किया करते थे और अगर ये 115 गेंद पर 180 रन अगर बन सकते हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी या फिर युवराज सिंह के तूफानी बल्लेबाजी से ही। लेकिन ये क्या, न महेंद्र सिंह धोनी और न ही युवराज सिंह रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं विराट कोहली, और विराट कोहली को मैदान पर बल्लेबाजी करते जाता देख भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि अब तो भारतीय टीम पक्का ये मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि विराट कोहली चाहे T20 हो या फिर टेस्ट या फिर वनडे, हर जगह अपनी धीमी स्ट्राइक के लिए जग जाहिर है। विराट कोहली के अंदर शुरू से ही मैदान पर रहकर बड़ी पारी खेलने की क्षमता जरूर थी, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते थे। ऐसी
हालत में जब भारतीय टीम को 114 गेंद में 181 रनों की जरूरत थी, तब विराट कोहली को मैदान पर बल्लेबाजी करने जाता देख भारतीय क्रिकेट फैंस ये सोचकर मैदान से बाहर जाने लगे कि अब ये विराट कोहली को टुक टुक बल्लेबाजी और भारतीय टीम की हार यहाँ स्टेडियम में रहकर अपना टाइम बर्बाद करके कौन देखेगा। अगर भारतीय टीम की हार ही देखनी है तो क्यों ना चल के अपने घर पर अपनी बीवी बच्चों और अपने घर वालों के बीच में रहकर टीवी के जरिए भारतीय टीम की हार देख लेंगे। यहाँ पर रहकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा। और यही सब देखकर कंगारू टीम का घमंडी खिलाड़ी शेन वॉटसन विराट कोहली को मैदान पर बल्लेबाजी करने आता देख अपनी टीम के खिलाड़ियों से यह कहकर विराट कोहली का अपमान करते हुए बोला है कि हे बॉयज, इंडिया को जीत के लिए 114 गेंदों में 180 रन चाहिए। शिखर धवन जो पहले ही टुक टुक करके बल्लेबाजी करता हुआ बस अपना शतक देख रहा है, उस पर से विराट कोहली आ गया है। ये तो मैदान पर अपनी टुक टुक बल्लेबाजी के लिए पहले से ही बदनाम है। देखो, विराट और धवन को आउट नहीं करना है, इन्हें खेलने दो। अगर हमें ये मैच जीतना है तो विराट कोहली और धवन की धीमी बल्लेबाजी ही इंडिया को खुद ही हरा देगी। लेकिन सावधान, जो शेन वॉटसन ये सोचकर अहंकार में डूबकर विराट कोहली और शिखर धवन को आउट न करने की अपील करके विराट कोहली का मजाक उड़ा रहा था कि कहां विराट कोहली और अन्य भारतीय टीम के खिलाड़ी अब 114 गेंद में 181 रन बनाकर भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता देंगे, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि इस मुकाबले में अगले कुछ ही मिनट के अंदर विराट कोहली के बल्ले से वो तूफान आने वाला था, जिस तूफान के घमंड में डूबे शेन वॉटसन का घमंड और क्रिकेट की दुनिया में फैले कंगारुओं की बादशाहत तिनके की तरह हवा में उड़ने वाली थी। ऐसी हालत में विराट कोहली ने मैदान पर आने के बाद कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आया। मैक्सवेल की लगातार 4 गेंद डॉट होने के बाद विराट ने मैक्सवेल की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। मैक्सवेल के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 33वां ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलियाई टीम का खतरनाक स्पिन गेंदबाज जेवियर डोहर्टी, और जेवियर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके शेन वॉटसन के सर के ऊपर से एक झन्नाटेदार चौका लगाकर, तो वहीं जेवियर के इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का एक बार फिर से इस्तेमाल करके उस गेंद पर बिल्कुल राजा महाराजा जैसा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली ने जेवियर्स डोहर्टी की अगली गेंद को बड़ी चतुराई से थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली ने कंगारुओं के खिलाफ मैदान जंग का ऐलान करते हुए विराट कोहली ने मैदान पर तबाही मचाना प्रारंभ करके कंगारू गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ भगा भगा कर ठोकते हुए देखते ही देखते विराट कोहली 26 गेंदों में 46 रन पर पहुंच चुके थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब शिखर धवन 89 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और इस दौरान जहां विराट कोहली के बल्ले से 46 रनों की पारी आ चुकी थी, तो वहीं इतनी देर में शिखर धवन के बल्ले से सिर्फ 10 रनों की पारी आई थी। जी हां, शिखर धवन अपने शतक से महज 2 रन दूर थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आया जेम्स फॉकनर, जिसकी तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलकर 2 रन लेकर धवन ने अपना शतक पूरा किया, और ये 100 रनों की पारी धवन के बल्ले से 100 गेंद पर आई थी। शिखर धवन ने 100 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन अभी तक वो जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे 100 गेंद पर 100 रनों की पारी खेलकर, अगर इसी हिसाब से धवन बल्लेबाजी करते रहे तो इस बल्लेबाजी से भारतीय टीम ये मुकाबला जीतने वाली नहीं थी। ऐसे हालात में शिखर धवन के शतक पूरा हो जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि शिखर धवन विस्फोटक बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जाएं, लेकिन नहीं, शतक पूरा करने के बाद भी शिखर धवन शेन वॉटसन को चिढ़ाने के चक्कर में ऐसे डूबे कि वो भूल गए कि सिर्फ उनका शतक पूरा हुआ है, न कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीता है। अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी थी और अभी से जश्न शुरू, और शिखर धवन का ये जश्न ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि जेम्स फॉकनर ने शतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर शिखर धवन को चारों खाने चित यानी बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 230 के निजी स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। शिखर धवन जो शतक लगाकर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, उनको आउट करने के बाद पूरा कंगारू खेमा ये सोचकर जश्न मना रहा था कि शिखर धवन उनकी जीत की राह के सबसे बड़े रोड़े थे, और अगर शिखर धवन आउट हो गया है तो बस अगले कुछ ही ओवरों में विराट कोहली को आउट करके ये मुकाबला और ये सीरीज दोनों अपने नाम कर लेंगे हम लोग। क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 78 गेंदों पर 121 रनों की जरूरत थी, यानी हर ओवर में लगभग 10 रनों के करीब, और कंगारुओं के जश्न मनाने की यही सबसे बड़ी वजह थी। ऐसी हालत में इस मुश्किल घड़ी में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया, और विराट कोहली ने जेम्स फॉकनर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। और अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली रनरत पर किसी योद्धा की तरह सवार होकर अहंकार में डूबे कंगारू गेंदबाजों को गाजर मूली की तरह काटते हुए उनकी लाइन और लेंथ को किस तरीके से तबाह और बर्बाद किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए जरूर देखिए। He's picked up. This time straight. It's flat and it over the top. It's gone the
That's the top shot. जी हाँ, देख लिया ना, विराट कोहली ने सुरेश रैना के साथ मिलकर कंगारू गेंदबाजों पर तबाही मचाते हुए देखते ही देखते अगली 25 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 290 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान विराट कोहली 75 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सुरेश रैना 16 रनों पर। और जिस तरीके से विराट कोहली और सुरेश रैना इस मुकाबले में अब कंगारू गेंदबाजों को कपड़े की तरह धो रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि अगर सुरेश रैना और विराट कोहली 2 से 3 ओवर तक मैदान पर खड़े रह गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 290 रन था, तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 45वां ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलियाई टीम का खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन, और जॉनसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुरेश रैना को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर, हालांकि अंपायर ने सुरेश रैना को गलत आउट दिया था, जिसे आप वीडियो में स्पष्ट रूप से साफ तरीके से देख सकते हैं। तो वहीं सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद युवराज सिंह को जॉनसन ने लगातार डॉट कराने के बाद तीसरी गेंद पर बोल्ड करके भारतीय टीम को चौथा झटका देकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी टीम को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 28 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, यानी कि लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आए जेम्स फॉकनर के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 चौके सहित इस ओवर में कुल 12 रन लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में थोड़ी सी सांस डालने की कोशिश की। जेम्स फॉकनर के बाद कंगारुओं की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में पारी का 47वां ओवर लेकर आया रफ्तार का अहंकारी गेंदबाज मिचेल जॉनसन। भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि यह मुकाबला किधर जाएगा। ऐसी हालत में मिचेल जॉनसन के इस ओवर में अपने किंग कोहली ने क्या किया, पहले आप इस वीडियो के जरिए देखिए, फिर हम आपको आगे की दास्तान बताते हैं। Oh, what a shot! Where do you use these? Off bit on inside. Now he's got hold of that, and that's gone long enough for 4. Needed. Oh, what a shot this is! He's picked the bones out of that. Just nailed. Still pick the gaps. जी हां, विराट कोहली ने मेजर जॉनसन एस के इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर कोहली ने मिचेल जॉनसन के ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बैट पर लगने के बाद मिचेल जॉनसन एस के रफ्तार के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के साथ विराट कोहली अब 89 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में मिचेल जॉनसन के रफ्तार का अहंकार तोड़ने के बाद विराट कोहली की निगाहें ढूंढ रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे घमंडी खिलाड़ी शेन वॉटसन को, और विराट कोहली की तलाश पूरी होती है तब जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 48वां ओवर लेकर आया शेन वॉटसन। विराट कोहली ने अहंकार में डूबे शेन वॉटसन की पहली गेंद पर खड़े खड़े ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद किंग कोहली के बैट पर लगने के बाद रॉकेट लॉन्चर की तरह दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शेन वॉटसन ने जब विराट कोहली को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, तब उस गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा थप्पड़ की तरह प्रहार किया कि गेंद विराट के बल्ले पर लगने के बाद शेन वॉटसन के होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के साथ विराट कोहली अब 99 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसी हालत में अपनी 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद गुस्से में पागल हो चुके शेन वॉटसन ने अब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, तो उस गेंद पर भी विराट कोहली ने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके वॉटसन के द्वारा मारे गए ताने को अपना हथियार बनाकर विराट कोहली ने गुस्से के साथ उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद इस बार विराट के बल्ले पर लगने के बाद समस्त कंगारुओं का कलेजा चीरती फाड़ती बाउंड्री लाइन से चंद मीटर पहले गिरकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के साथ विराट कोहली ने सिर्फ 61 गेंद पर अपना शतक पूरा करके विराट कोहली ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों में अपना नाम रोशन कर दिया। विराट कोहली ने अब तक शेन वॉटसन के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन ठोक चुके थे। ऐसी हालत में जब से एवर्जन ने अपने 3 चौके डाली, तो उस गेंद पर भी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के कलेजों को फाड़ देने वाला चौका लगाकर विराट कोहली ने वॉटसन के इस ओवर से कुल 22 रन ठोककर विराट कोहली ने इशारों में वॉटसन के साथ साथ सभी कंगारू खिलाड़ियों को यह संदेश दे दिया कि अगर किसी भी हिंदुस्तानी शेर को छेड़ोगे ना, तो हिंदुस्तानी शेर तुम्हारे चीथड़े उड़ाकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विराट कोहली की इस तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के कंधे झुक चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी समझ ही नहीं पा रहे थे कि यूं अचानक से कैसे हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो मुकाबला वो तब खुद को जीता समझ रहे थे जब भारतीय टीम को 114 गेंदों में 181 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली
ने जिस तरीके से सुनामी बनकर कंगारू गेंदबाजों को ठोक कर इस नामुमकिन लक्ष्य के करीब भारतीय टीम को पहुंचा दिया, उसे देखकर न सिर्फ कंगारू बल्कि पूरी दुनिया के साथ साथ वो भारतीय क्रिकेट फैंस भी हैरान थे जो रोहित शर्मा और शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे भारतीय टीम की हार समझकर। ऐसी हालत में अब भारतीय टीम को यहां से 12 गेंद पर जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। तब ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 49वां ओवर लेकर आया मिचेल जॉनसन और जॉनसन के इस ओवर से विराट कोहली ने 2 चौके तो वहीं 1 छक्का महेंद्र सिंह धोनी ने लगाकर भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल जॉनसन के इस ओवर में 3 चौके सहित कुल 13 रन लेकर भारतीय टीम की जीत को सुनिश्चित कर दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी और ऐसे हालत में कंगारू की तरफ से गेंदबाजी में इस 7 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आया जेम्स फॉकनर। और जेम्स फॉकनर के सामने भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने फॉकनर के ओवर की दूसरी गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर उसकी अगली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 2 रन दौड़ पड़े। और इन दोनों के साथ भारतीय टीम ने 3 गेंद शेष रहते ही 351 रनों के लक्ष्य को हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में इतिहास लिख दिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 66 गेंदों पर तूफानी 115 रनों की पारी खेली थी और ये वो पारी थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में कंगारुओं की बादशाहत को सरे बाजार नीलाम कर दिया था। और यही वो सीरीज थी जिस सीरीज में विराट कोहली को द किंग रन मशीन के नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबले में 52 गेंद पर शतक ठोका था। साथियों, आप विराट के इस कंगारू के घमंड को तोड़ देने वाली पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।